जी हाँ, अब गैप नहीं चलेगा। बहुत सारी कंट्रीज ने अब गैप के रिलेटेड बहुत सारी अपनी न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं और रिसेंट जो भी एडमिशन क्राइटेरियाज आ रहे हैं उसके अंदर यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तकरीबन तमाम कंट्रीज ने अपनी गैप की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको चेंज कर दिया है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अब कितना गैप एक्सेप्ट होगा और आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है जुनेद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वी वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि रीसेंट जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एडमिशन क्राइटेरिया रिवाइज किया है उसके अंदर गैप की क्या लिमिटेशंस हैं, कितना गैप एक्सेप्ट होगा, कौन सी कंट्री जो है वो कितना गैप एक्सेप्ट कर रही है, मास्टर्स लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे, हर किस्म के जो भी आपका अंडर ग्रेड है, फाउंडेशन लेवल है, हर लेवल के ऊपर हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अब यूनिवर्सिटीज कितना कितना गैप एक्सेप्ट कर रही हैं। जी तो जिम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो रिसेंट देखा हमने कि पूरी दुनिया में एक चेंज आना शुरू हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं ऑल ओवर द ग्लोब से, जो है वो यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, कनाडा को। तो हमने ट्रेंड देखा है कि अचानक से बड़ा ज़्यादा बूस्ट कर रहा है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो अब गैप की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं? शुरू करते हैं हम, मेरा ख्याल फाउंडेशन लेवल से शुरू करते हैं कि अब फाउंडेशन के लिए कितना गैप एक्सेप्टेबल होगा। जुनेद, इससे पहले कि हम फाउंडेशन ईयर की बात करें, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर व्यूअर्स को बता दूँ कि जब कोविड आया था तो आपको पता है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी जो है ना उससे अफेक्ट हुई थी। ना कि सिर्फ जो लोकल लेवल की एजुकेशन इंडस्ट्री है बल्कि जो ओवरसीज़ एजुकेशन इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई थी। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और यूके ने तो खैर नहीं किए, लेकिन कुछ उसने यूएसए ने भी अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, कनाडा अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। और जैसे ही कोविड जो है, जैसे हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम जब एंटर होते हैं तो इस इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया और उसके साथ एप्लीकेशंस का जो एक तरह से सर्च था ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। एक तो स्टूडेंट्स, एक तो 2-3 साल का बैकलॉग था जो ऑलरेडी बच्चे जाना चाह रहे थे, कोविड की वजह से नहीं गए, प्लस जो न्यू स्टूडेंट्स थे वो भी आप कह लें कि उसी कतार में खड़े हो गए जहाँ पर पिछले स्टूडेंट जो है ना वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से। और फिर कोविड के बाद हम सबको पता है कि हर कंट्री ने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, इमिग्रेशन, हर चीज़ को अपडेट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम मिला उनको, 2 साल का, 2.5 साल का, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की है इसके ऊपर। और कनाडा ने, यूएसए ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इवन के स्वीडन ने भी, इट वाज रियली अस्टॉनिशिंग कि 10 से 12 साल बाद जाके उन्होंने काफ़ी जो है ना वो चेंजिंग्स लेके आए हैं अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और काफ़ी लिमिटेशंस भी लगी हैं जहाँ पर रिलैक्सेशंस मिली हैं, जैसे यूके में पीएसडब्ल्यू की रिलैक्सेशन मिली है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। तो ये आप समझ लें कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड है वो इंटायरली डिफरेंट है। और अब जहाँ तक आपकी बात है जिन्हें फाउंडेशन ईयर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियसली यूके में 4 to 5 ईयर्स का, इवन के 8 ईयर्स का, 10 ईयर्स का भी गैप एक्सेप्टेबल था। लेकिन अभी इस वक्त जो नई रेगुलेशंस आई हैं, जो नए आप कह लें कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आई हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अ गैप ईयर ऑफ मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से एक दिन भी ऊपर गैप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बल्कि इवन कि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ऑफर्स थे, जिनकी फ़ीस भी जमा थी, जिनका ऑफर अनकंडीशनल स्टेज पे था, उनके भी उन्होंने ऑफर लेटर जो है ना वो विड्रॉ कर लिए थे। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी 2 साल से ऊपर जो गैप है वो कतन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इस वक्त। अभी हमने जब, चूँकि हमारी भी प्रैक्टिस काफ़ी पुरानी थी और जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स अपने रिज्यूम किए तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकदम से वो अपने जो है ना कंडीशन चेंज करेंगे। हमारे पास काफ़ी बैकलॉग था एप्लीकेशंस का, इवन के वो बच्चे जो ऑफर्स होल्ड करके बैठे हुए थे काफ़ी अरसे से, उनके भी उन्होंने ऑफर लेटर जो है ना विड्रॉ कर लिए, जिनका गैप 2 साल से ऊपर चला गया था। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। सेम कनाडा तो पहले भी 2 साल से ऊपर गैप नहीं ले रहा था। जहाँ तक यूएसए की बात करें तो यूएसए में इतनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं कि उनको खुद समझ नहीं आती हमने क्या करना है। वहाँ पे एक कसीर तादाद है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जिनकी कोई ख़ास पॉलिसी और ख़ास रेगुलेशन नहीं है, जिनको आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, बेशक आपका 50 साल का गैप आपको ऑफर लेटर दे देंगे। लेकिन जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ पर जो रिसेंट अपडेट्स हैं कि इवन के साल से भी ज़्यादा गैप होगा ना आपका अंडर ग्रेड लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, ईयर 1 लेवल पे, तो आपको वीज़ा ग्रांट वो नहीं कर रहे, अनलेस कि अगर आपके पास टॉप 100 यूनिवर्सिटी का, आईवी लीग का ऑफर लेटर है, बहुत कोई आउट क्लास यूनिवर्सिटी का है,
अदरवाइज़ वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ फाउंडेशन लेवल को, तो आई बिलीव कि अगर आपका 2 साल से ऊपर का गैप है, यू शुड नॉट अप्लाई फॉर एनी कंट्री। ठीक है, उसमें यह है कि आप अपना बीकॉम एडमिशन ले लें, एडीपी कर लें, बीकॉम कर लें, या किसी और क्या नाम उसका डिग्री में एडमिशन ले लें और अपना जो गैप है उसको फिल आउट करें। और एक चीज़ हमेशा मैं कहता होता हूँ कि हम जब भी ऐसा कोई वर्डिक्ट देते हैं, जब भी हम एसयू की बात करते हैं, हम मेजोरिटी की बात कर रहे होते हैं। सम हाउ ऐसे केसेस निकल आते हैं जो बिल्कुल स्टैंड अलोन होते हैं। अब मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि अभी मैंने क्लियर कट बात की है कि 2 साल से ऊपर गैप नहीं चलेगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी प्रोफाइल अगर नज़र आ गई है जिसका मतलब कि बहुत जेन्युइन रीज़न है, उसकी क्वालिफिकेशन जस्टिफाइबल गैप है, उसका आइल्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसा होता है ना कि 2 साल का गैप भी है ऊपर और परसेंटेज भी 45% है और आइल्स भी 4 बैंड है। अब एक ऐसी प्रोफाइल है जिसका ए लेवल्स है और उसका मतलब कि 6.57 बैंड है और रेलिवेंट एक्सपीरियंस है किसी अच्छी कंपनी का, तो दिस प्रोफाइल कैन बी एडजस्टेड। जो हमने बात आपसे कही है पहले कि 2 साल से गैप एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक जेनेरिक और एक कह लें कि रूल ऑफ थंब है कि ओवरऑल मेजॉरिटी 90% लोगों के ऊपर 99% कह लें आप। ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे बार बार हमें अप्रोच करते हैं जिनका क्योंकि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों का गैप आ गया 2 साल का, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बंद थे और एडमिशन्स वगैरह भी बंद थे, तो लोगों ने घरों में ही 2-2 साल गुजारे हैं। तो अब बहुत सारी एक तादाद है जो कि स्टूडेंट्स की उस दौर में ग्रेजुएट हुई है जब 2 साल का उनका गैप था। अब इसके दौरान कुछ बच्चों ने डिप्लोमास भी किए हैं, किसी ने आईटी की सर्टिफिकेशंस किए हैं। तो जिन साहब ये बताइएगा अब यहाँ पर कि जिन बच्चों ने आफ्टर अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स को सर्टिफिकेशन की है या एक्सपीरियंस किया है और ओवरऑल उनकी परसेंटेज भी अबव 60% है, तो क्या तब उनका गैप एक्सेप्ट हो सकता है? देखिए, इस तरह के जो केसेस हैं ना वो हमेशा से केस टू केस बेसिस के ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि असेस होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि भाई हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। होता ये है कि समटाइम जब हमारे पास प्रोफाइल आती है तो हम उसकी परसेंटेज देखते हैं। ऐसा ही है। अब एक बच्चे उसकी 60% है और प्लस कोविड में उसका गैप भी आ गया और उसने कोई एक्सपीरियंस ले लिया अपना या कोई सर्टिफिकेशन कर ली आईटी की, ऐसे वैसे कर लिया और अब उसने आईएल्स भी कर लिया, उसके आईएल्स में अच्छे बैंड हैं। तो इस तरह की प्रोफाइल को केस टू केस बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी जो है ना असेस कर लेती है। ठीक है। प्लस हमारी टीम अगर अच्छी एसओपी लिखती है तो उसके ऊपर भी जो है ना उसको काफ़ी एक लेवरेज मिल जाता है। बट मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि वो प्रोफाइल जिनकी परसेंटेज भी कम है, ठीक है, बिलो 50% है, आइल्स भी नहीं है और प्लस गैप भी 2 साल से ऊपर है, वो इसमें फॉल नहीं करती। ठीक है। ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल केस टू केस बेसिस के ऊपर असेसमेंट हो सकती है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें जी और उसको हम असेस कर बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स भेजने का वो आपको मैंने बताया हुआ तरीका आप इनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जी। तो अब इसके अंदर एक चीज़ जैसे और जो हमें देखने में आती है कि जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है हर साल एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं खेप एक निकलता है, एक फ्लॉक निकलता है, तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक चीज़ तो क्लियर कट मेंशन कर दिया हमने कि 2 years का गैप इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और जिस बंदे को लगता है कि उसके केस के अंदर जान है या उसको पता है कि उसका केस एक्सेप्ट होना चाहिए, वो हमें अप्रोच कर सकता है और हम उसको बता सकते हैं कि आपका केस जो है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमें ये बताएं कि वो लोग जिन्होंने एडीपी, बीकॉम, एडीसीएस, जिनका 2 years का वो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, किसी भी किस्म का एचएनडी है या जो भी डीएनडी है कोई भी है, तो क्या उसके बाद भी 2 साल का ही गैप एक्सेप्ट होगा या उसके बाद कोई हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमारे पास हैं जो हम उन बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जुनैद एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ह करना चाहता हूँ कि प्रीवियसली हमने एचएनडी के ऊपर, एडीपी के ऊपर, बीकॉम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है अपनी। अनफॉर्चुनेटली सो फार अभी तक जो एडीपी की डिग्री है ना उसको कोई ख़ास रिकग्निशन नहीं मिल रही यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन के यूके नैरिक की भी जो अभी रिसेंट अपडेट्स आई हैं, उसमें हमने देखा है कि वो इसको बैचलर्स डिग्री कंसिडर ही नहीं कर रहे और ना ही इसको इक्विवेलेंट टू एचएनडी जो है ना वो कंसिडर कर रहे हैं। दो कि ये क्वालिफिकेशन आपकी 14 साल की बनती है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इसके पैरेलल अगर आप एचएनडी कर रहे हैं तो एचएनडी की जो है ना वो रिकग्निशन ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ऐसा ही है, इवन के यूके में भी, इवन के ऑस्ट्रेलिया में भी। एडीपी के ऊपर अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि आपको एज अ ईयर 1 कैंडिडेट देखती हैं, और यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और यूएसए में, कनाडा में इसकी खास एक्सेप्टेंस नहीं है। सही है, वो भी ईयर 1 में ही देखती हैं, ईयर 1 में ही देखती हैं आपको। बल्कि एक यूनिवर्सिटी मुझे याद है कनाडा में, उसमें एडीपी के साथ प्रोफाइल भेजी थी,
तो उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है कह कि आपने तो ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना यूनिवर्सिटीज़ को लेके। तो अगर आप एडीपी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि क्या नाम उसका आपका जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए इसको लेके। ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी चूंकि ये नई डिग्री है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके ऊपर मज़ीद जब हमारी भी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को बाकायदा लेटर लिखा है कि इसको जो है ना आप HND के जो है ना इक्विवेलेंट कंसिडर करें। और मैंने HEC से डॉक्यूमेंट्स लेके काफ़ी हद तक जो मैंने उनकी असिस्टेंस की है और होपफुली इंशाल्लाह नियर फ्यूचर उसको HND के इक्विवेलेंट लाजमी रखेंगे। जहाँ तक अब गैप की बात है तो गैप में जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि इसमें अब आपकी जो प्रोफाइल है एक तरह से ईयर 1 में कंसिडर हो रही होती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें भी जो है ना वो 2 साल का गैप जो है ना वो नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि इसका जो जब आप ADP कर लेते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन का आप कह लें कि चैनल है वो चेंज हो जाता है। यानी कि नॉर्मली हमें UCAS से करनी पड़ती है या हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन राउट करनी पड़ती है। इन दिस केस आपका 4 to 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। गिवन दैट से मेरा मुराद ये है कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो, यानी कि आपका GPA अच्छा हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, आपका मतलब कि एक अच्छी फर्म का एक्सपीरियंस हो जस्टिफाइएबल, और प्लस आपके पास अच्छा IELTS स्कोर हो, ठीक है, या रेलिवेंट जो भी रिक्वायर्ड बैंड्स हैं जो भी टेस्ट एक्सेप्टेबल है इक्विवेलेंट वो आपके पास होना चाहिए। इन दैट केस टू केस बेसिस के ऊपर इसको यूनिवर्सिटी जो है ना एक्सेप्ट कर लेती है। अब होता ये है कि ADP के अंदर 48% है और 2016 में आपने जो है ना ADP किया है, परसेंटेज भी आपकी लो है और आपने IELTS भी नहीं किया हुआ, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इस तरह की जो प्रोफाइल है ना उसको फिर जो है ना वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन इसमें जो क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से ऊपर गैप नहीं चलना। आपका A levels है, आपका इंटरमीडिएट है, आपका डिप्लोमा है, HND है, HND है, ADP है, कुछ भी है, राइट नाउ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मोर देन 2 years ऑफ गैप इन देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी है एक लिमिटेड हद तक अभी तक वो UK में है, बट वो भी केस टू केस बेसिस के ऊपर। तो एक चीज़ इसमें और अब दोबारा से क्लियर हो गया कि वो लोग जिनके पास A levels है, O levels है, या मैट्रिक है, या इंटरमीडिएट है, या HND, DND, BCom, 2 year एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, तो उनके लिए 95% हम कह सकते हैं कि 2 years की उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। 2 years से अबव गैप जो है वो उनका एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अंडर ग्रेड डिग्रीज के बारे में, बैचलर्स की डिग्री के बारे में। अब हमें ये बताइएगा कि अब जो बैचलर्स की डिग्री हैं इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे डॉक्टर्स की है, MBBS है, उसके बाद जो दूसरी आपकी BDS की डिग्री है, लॉयर्स की डिग्री है, इनको एक सेपरेट साइड पर रख के जो बाकी की आम हमारी डिग्री है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है या कोई भी डिग्री है, इसके बाद कितना गैप एक्सेप्ट हो सकता है और प्रोफेशनल डिग्री के बाद कितना गैप एक्सेप्ट हो सकता है? देखें जुनैद, जहाँ तक तो बात है प्रोफेशनल डिग्रीज़ की, प्रोफेशनल डिग्रीज़ में आपके डॉक्टर्स, BDS, लॉयर्स, DPTs हो गए, हेल्थ केयर के अंदर आते हैं, जितने भी जिनको लाइसेंस चाहिए, इवन दो के इंजीनियर्स भी, तो इनको तो कह लें कि आप एक तरह से दीज आर ऑल एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ये लाइफ के किसी भी स्टेज में जो है ना वो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस प्रोफेशन है और इनकी स्टडी जो है ना वो थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है। सही है। जहाँ तक हम बात करें कि आपका जो है बैचलर्स नॉर्मल है, BCom है या BBA है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, या इस तरह की कोई भी डिग्री है, तो अगर तो आपका जो आपकी ऑनर्स डिग्री है 4 years की, और जो कि वाकई ही बैचलर्स है, कुछ बच्चे BCom करके कहते हैं जी मैंने जो है ना बैचलर्स कर लिया हुआ है, जो कि बैचलर्स नहीं है अगर आप स्टडी अब्रॉड की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे 4 साल की ऑनर्स डिग्री करके कहते हैं जी मैंने मास्टर्स कर लिया, मुझे PhD में एडमिशन ले दें। ये भी ट्रू नहीं है। आपकी जो ऑनर्स की डिग्री है 4 साल की, वो बैचलर्स की डिग्री है, 16 years ऑफ एजुकेशन, 16 साल की एजुकेशन। अगर आपकी ऑनर्स की डिग्री है तो इन दैट केस आपका जो 8 से 10 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। फिर मैं कहूँगा गिवन दैट बेस्ड ऑन योर CGPA एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर IELTS स्कोर। अगर आपके पास 2+2 यानी कि हमारा BA MA और BCom MCom और इस तरह ADP और उसके बाद कोई डिग्री आपने की है, यानी कि स्प्लिट है, 2+2 है, तो फिर 5 साल से ऊपर जो गैप है ना वो इस वक्त बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं UK में जो अभी भी जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, बट
जितनी तेज़ी के साथ चेंजेस Change आ आ रही रहा है, हैं, ऐसे ही है। और मतलब 80-90% यूनिवर्सिटीज़ ने इसको जो है ना फॉलो करना शुरू कर दिया है। जो 10% यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं वो भी अनकरीब इसको बंद कर देंगी। तो बेहतर है कि आप अपना गैप ईयर जो है ना वो मत आने दें, और अगर गैप ईयर है तो उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट अ काउंसलर। चूँकि वीडियो में हम केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, जेनेरिक हमने देनी जेनेरिक होती है देनी इसके होती है। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्या नाम, अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट। बस एज अ होल अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है और आपका गैप 8 से 10 साल का है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट नॉट इन द ऑस्ट्रेलिया। सही है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल ही है। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल है, 5 साल तक एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है, बट आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस विद सैलरी प्रूफ और आपकी सैलरी जो है ना वो अकाउंट में आ रही हो। सैलरी स्लिप्स मांगने उन्होंने, सैलरी स्लिप्स मांगनी है उन्होंने, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगनी जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही थी, वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। 5 साल से ऊपर का गैप, 5 साल का एक्सेप्टेबल है, वो भी आपके सैलरीज के साथ और बैंक स्टेटमेंट के साथ। यूके में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज की, उसमें इतना कोई आप कह लें कि एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स जो है ना वो किसी भी स्टेज में जाके अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्री हैंड आपको मिला हुआ है, लेकिन उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में फिर भी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है कि हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। अगर मैं इस वीडियो का ओवरव्यू आपको देता चलूँ तो इसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आपके पास ओ लेवल्स है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, ए लेवल्स है, HND है, DND है, BCom है, 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, या आपके पास बैचलर्स है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इन 90% ऑफ द केसेस 2 इयर्स जो है वो मैंडेटरी है, उसके अंदर आपको उससे ज़्यादा आपका गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि केस स्पेसिफिक है या आपका कोई डिफरेंट है चीज़ों का, तो आप हमसे असेसमेंट करवा सकते हैं। असेसमेंट का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप एंड ओवर द कॉल एज वेल। तो आप हमसे अपने असेसमेंट ले सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपका किस कंट्री में एडमिशन होगा, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने किस, आपका पूरा एक केस जो है ना वो सुनकर बंदे को पता लगता है कि आपको किस जगह पे वीज़ा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन स्पाउस के साथ जाना होता है या फैमिली के साथ जाना होता है, तो उस कंट्री के लिहाज से वो चीज़ आपकी जो है ना फिट नहीं बैठ रही होती। ऐसा ही है। तो इसी तरह केस टू केस हर चीज़ जो स्पेसिफिक है, हर केस की एक अपनी नौयत है। अगर तो फ्रेश कैंडिडेट है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो उसके पास सारी ऑप्शन है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, वर्ड हम चेंज कर ला उस्ताद, बोझ ला लिया तो। अच्छा, हाँ, क्या नाम है उसका, कर लूँ? क्या नाम उसका?